नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में सुकर्मा योग की पूरी जानकारी प्राप्त होगी। सुकर्मा योग में कौन सा काम करना शुभ होता है इसके बारे में जानेंगे, इसके उपाय को समझेंगे और साथ में सुकर्मा योग से जुड़े कुछ कुंडलियों के माध्यम से इसके योग को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। 27 नक्षत्रों की ही भांति जन्म योग भी 27 होते हैं। ये योग जन्म कुंडली में बने पंचांग से प्राप्त होते हैं। पंचांग के 5 अंग होते हैं: वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। यही योग जन्म योग कहलाते हैं। कोई भी बच्चा यदि जब इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वो अपने पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार अपना भाग्य और जन्म योग साथ में लाता है और जन्म कुंडली में बने ग्रह, नक्षत्रों और जन्म योग से वो जातक अपनी पूरी जिंदगी प्रभावित रहता है। योग 2 प्रकार के होते हैं, एक जन्म योग जो बालक की पत्रिका में होती है और दूसरा मुहूर्तों में यह योग देखा जाता है। जैसे कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य करना हो तो इन 27 योगों में से जो शुभ योग होते हैं उसमें शुभ कार्य करना अच्छा होता है। अशुभ योगों में यदि शुभ कार्यों की शुरुआत होती है तो वो उस काम में असफलता और निराशा ही मिलती है या उस काम में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती है। सुकर्मा योग 27 जन्म योगों में से इसका क्रम 7वां आता है। यह एक शुभ योग है। सुकर्मा को यदि संधि विच्छेद करें तो सु प्लस कर्मा होता है, यानी सु यानी सुंदर, अच्छा, बेहतर और कर्मा कर्म करने वाला या श्रेष्ठ कार्य करने वाला होता है। सुकर्मा जन्म योग के देवता इंद्र होते हैं और इनके स्वामी ग्रह मंगल हैं। कहीं कहीं पुस्तकों में सुकर्मा योग के देवता देवगुरु बृहस्पति को भी बताए गए हैं। जो भी जातक सुकर्मा योग को लेकर पैदा हुए हैं उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति जरूर देखनी चाहिए, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। इन चारों ग्रहों की स्थिति जरूर देखनी चाहिए। सुकर्मा योग में जिस भी जातक का जन्म होता है उस जातक का स्वभाव हंसमुख होता है, सरल स्वभाव वाले होते हैं, ईश्वर पर आस्था रखते हैं, जो ईश्वर से प्राप्त है उसमें खुश रहते हैं। ऐसे जातक सत्य कर्म करने वाले होते हैं, मददगार होते हैं। ये लोग यदि किसी को परेशानी में देखते हैं तो उनकी मदद अवश्य करते हैं। ये दूसरों की मदद श्रद्धापूर्वक करना पसंद करते हैं और अपने किए गए उपकार का बदला भी नहीं मांगते हैं, नहीं वो याद रखते हैं कि उन्होंने किसके लिए क्या उपकार किया है। जो भी करते हैं ये दिल से करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को अपने ज्ञान के माध्यम से भी मदद करते हैं। बुद्धिमान होते हैं, दयालु, परोपकारी होते हैं। ये लोग अपने विलक्षण बुद्धि की वजह से समाज में जाने जाते हैं। इनके पास ज्ञान खूब होता है, अच्छी किताबें पढ़ते हैं। वेद पुराण या कोई भी ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ना इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हुए दूसरों का मार्गदर्शक भी बनते हैं। इन लोगों की ज़िंदगी में ऐसे तो संघर्ष कम रहते हैं, पर यदि मुश्किलें ज़िंदगी में आ भी जाती है तो ऊपर वाले की कृपा से, ईश्वर की कृपा से वो उन मुश्किलों से गुजरने के बाद फिर कुछ ना कुछ अच्छा या बड़ा हासिल ज़रूर करते हैं। इनके पास धन की कमी नहीं रहती है। यदि कभी इनके पास धन न हो और यदि ज़रूरत पड़ जाए किसी काम में लगाने की तो कहीं ना कहीं से इनके पास उस ज़रूरत काम के लिए धन की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। ये लोग खुद को परेशान नहीं रखते हैं, नकारात्मक सोच नहीं रखने वाले होते हैं, सकारात्मक सोच वाले होते हैं। सुकर्मा योग के देवता इंद्र होते हैं और स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। तो इनके पास जहाँ साहस होता है किसी भी काम को पूर्ण करने के लिए, वहीं इनके अंदर भौतिक सुख पाने की भी इच्छा जागृत रहती है। ये अपने पार्टनर का भी खूब अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। वहीं मंगल की वजह से इनके अंदर काफ़ी उत्साह रहता है। ये किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते हैं, किन्हीं का दबाव पसंद नहीं है इन्हें, रोक टोक तो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुकर्मा यानी सुव्यवस्थित भी कर सकते हैं। ये लोग अपने सारे कार्य को, सारे चीज़ों को सुव्यवस्थित करके रखते हैं। घर के प्रत्येक सामान अपनी अपनी जगह पर ही रखना इन्हें पसंद है। ऐसे लोग यदि ईश्वर की साधना करते हैं तो अपने हर काम में उन्नति करते हैं। ये लोग कलाओं के भी प्रेमी होते हैं। कला इनको काफ़ी ज़्यादा आकृष्ट करती है। कलात्मक कार्य करने में इन्हें खूब मन लगता है
और ऐसे कामों में इन्हें खूब शोहरत भी प्राप्त होती है। ये लोग भाग्यशाली होते हैं और साथ में काफ़ी इमोशनल भी होते हैं, और इस इमोशनल की वजह से ही इनसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। लोगों की चालाकियों को समझ नहीं पाते हैं और दिमाग से काम न लेते हुए अपने दिल की सोचते हुए सामने वाले की चालाकियों से भ्रमित होकर खुद को ही अपमानित कर लेते हैं। उस समय इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है, उन तकलीफ़ों से इन्हें गुजरना भी पड़ता है। ऐसे तो ये लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, दूसरों की दिल की बात को भी भांप लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। पर जब किसी से भी भावनात्मक रूप से ये जुड़ते हैं तो वहाँ दिमाग से काम नहीं ले पाते हैं और धोखा खा लेते हैं। जन्म कुंडली में यदि मंगल और बृहस्पति का संबंध केंद्र या त्रिकोण भाव से बन रहा हो या उनकी स्थिति सही हो उन ग्रहों की, तो ऐसे लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। अब आइए जानते हैं कि सुकर्मा युग में कौन सा काम करना शुभ होता है। तो वो सारे शुभ काम जो हमारे लिए बेहतर हैं, वो सारे काम इस योग में करना काफ़ी शुभ रहता है, क्योंकि सुकर्मा योग में शुरुआत की गई सभी कार्यों की, कोई भी काम यदि शुरुआत करते हैं किसी भी प्रकार का उसमें बाधा नहीं आता है, नुकसान भी नहीं होता है। जैसे विवाह संपन्न करना हो, यदि नौकरी की शुरुआत करनी है तो इस सुकर्मा योग में आप कर सकते हैं। सगाई करनी हो, गृह प्रवेश, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, मित्रता की शुरुआत करनी हो, किसी भी व्यवसाय की शुरुआत करनी हो इत्यादि, ये सारे शुभ चीज़ों के जो कार्य होते हैं वो सुकर्मा योग में करना काफ़ी शुभ फलदायी होता है। सुकर्मा योग जिस भी दिन बन रहा है उस दिन ईश्वर की साधना ज़रूर करनी चाहिए, जिससे उसके काम में उस व्यक्ति को नाम हो, प्रसिद्धि हो और सम्मान प्राप्त हो। इस दिन लड़ाई झगड़ों या विवादों से बचना चाहिए। अब इनके उपाय को भी जानेंगे। तो जिनकी भी पत्रिका में सुकर्मा योग बन रहा है और जीवन में खुशी नहीं मिल पा रही है, समस्याएं आ रही हैं, तो उनके जन्म पत्रिका में ग्रहों की अशुभ स्थिति और दशा महादशाओं की भी वजह से इनकी ज़िंदगी में समस्या आ रही होंगी। तो सबसे पहले तो इन्हें ईश्वर की साधना ज़रूर करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की पूजा से शुरुआत करें, माँ दुर्गा की पूजा करें, भगवान विष्णु जी की और हनुमान जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। अब इस सुकर्मा योग को समझने के लिए कुछ कुंडलियों के माध्यम से इस योग को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। पहली जन्म कुंडली लेते हैं अनिल अंबानी जी की। इनका जन्म 4 जून 1959 ईस्वी में रात के 11:30 पर मुंबई में हुआ था। इनका भी जन्म योग सुकर्मा योग है। गुरुवार का दिन था, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि थी। ये एक भारतीय अरबपति व्यवसायी, रिलायंस समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं। इनकी कुंडली में मंगल सप्तम भाव में केंद्र में कर्क राशि में नीच के होके बैठे हैं, पर इनके जो राशि अधिपति हैं चंद्रमा हैं वो उच्च के होके पंचम भाव में विराजमान है। गुरु की दृष्टि चंद्रमा और मंगल दोनों पर ही पड़ रही है। ये सरल स्वभाव वाले व्यक्तित्व के हैं और दृढ़ निश्चय भी हैं। साथ में ये किन्हीं के एहसानों को नहीं भूलते हैं और दूसरों का परोपकार करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। इनके चेहरे में इनका जो रौनक है, इनका हंसता हुआ चेहरा, ये हमेशा दिखाई देता है। इनकी ज़िंदगी में भी इनके बिजनेस में रिलायंस समूह में भारी कर्ज और व्यापारिक गलतियों की वजह से अनिल अंबानी को वित्तीय पतन का सामना करना पड़ा था, परंतु उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने कर्ज में डूबे अनिल अंबानी जी की लोन को चुकाकर उनकी काफ़ी मदद भी की थी। दूसरी पत्रिका हरिकेश मुखर्जी जी की है। इनका जन्म 30 सितंबर 1922 ईस्वी में दोपहर के 1 बजे लगभग कोलकाता में हुआ था। इनका भी जन्म योग सुकर्मा योग है। ये एक भारतीय प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, निर्माता और संपादक थे। ये एक सरल और मिलनसार, व्यवहारिक, अनुशासित और सुव्यवस्था को पसंद करने वाले व्यक्ति थे। इन्हें स्टार मेकर के रूप में भी जाना जाता है। जैसे इन्होंने धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, राजेश खन्ना, अमोल पालेकर जैसे कई फिल्मी हस्तियों को फिल्म इंडस्ट्रीज में स्थापित किया। तीसरी पत्रिका माइकल जैक्सन की है। इनका जन्म 29 अगस्त 1958 ईस्वी में सुबह के 5:30 बजे गैरी, इंडियाना में हुआ था। इनका जन्म योग भी सुकर्मा योग है। ये एक अमेरिकी गायक, गीतकार, नर्तक और मनोरंजन करता थे।
इन्हें पॉप का बादशाह कहा जाता था। किंग ऑफ पॉप के नाम से जाने जाते थे। इनकी कुंडली में मंगल नवम भाव में है, स्वयं की राशि में है, अपने मूल त्रिकोण राशि में है, भाग्य भाव में, और बृहस्पति से भी दृष्ट है। चौथी जन्म पत्रिका जयप्रकाश नारायण जी की है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में दोपहर के 3 बजे लगभग छपरा जिला में हुआ था। ये एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी विचारक और राजनेता थे, जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के विरुद्ध ये आंदोलन थी। इनकी कुंडली में मंगल 12वें भाव में है, कर्क राशि में नीच के होकर बैठे हैं, परंतु छठे घर में स्थित चंद्रमा और गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। पांचवी जन्म पत्रिका बाल गंगाधर तिलक जी की है। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी में सुबह के 6:59 पर चिखली गांव में हुआ था। इनका भी जन्म योग सुकर्मा योग है। ये एक भारतीय राष्ट्रवादी, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें लोकमान्य की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था और महात्मा गांधी ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा था। इनकी कुंडली में मंगल केंद्र में है और गुरु त्रिकोण भाव में स्थित हैं। पांचवी जन्म कुंडली कल्पना चावला जी की है। इनका जन्म 17 मार्च 1962 ईस्वी में 10 बजे सुबह के करनाल में हुआ था। इनका भी जन्म योग सुकर्मा है। ये एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, एरोस्पेस इंजीनियर और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थीं। अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर कल्पना चावला 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इनकी भी जन्म कुंडली में मंगल और बृहस्पति केंद्र और त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं। और अंत में प्रीति जिंटा की जन्म कुंडली पर ध्यान देते हैं कि इनका जन्म 31 जनवरी 1975 ईस्वी में हुआ था, दोपहर के 12 बजे शिमला में। इनका भी जन्म योग सुकर्मा है। ये एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री और IPL की टीम किंग्स 11 पंजाब की सह मालकिन भी हैं। इनकी कुंडली में मंगल नवम भाव में है और बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति लाभ भाव से संबंध बना रहे हैं। तो इन सारी कुंडलियों से हम लोग सुकर्मा योग को समझ सकते हैं। इन लोगों की भी ज़िंदगी में कई सारी तकलीफ़ें आईं, परेशानियां आईं, परंतु उन तकलीफ़ों से बाहर निकल कर अपनी एक अलग पहचान भी सबके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद है आज के बने वीडियो में सुकर्मा जन्म योग को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। मेरे अगले वीडियो में फिर से इसी तरीके के रोचक जानकारियों के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।